हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 66 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसी के संदर्भ में आज थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि एक्चुअली इसमें जो कैंडिडेट पास किए हैं सब्जेक्ट को लेकर खास तौर पे बात की जा रही है कि लगभग लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, तो क्या आगे चल के बीपीएससी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को ही रिजल्ट मिलेगा या फिर इंग्लिश मीडियम की वरीयता बढ़ती जा रही है। दोस्तों कुछ बातें स्पष्ट इस पर करना ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी माध्यम के सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ इस बार क्या लगभग हमेशा अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हिंदी मीडियम ही हमेशा अधिक होते हैं। हाँ, टॉपर्स की बात अगर की जाए तो टॉपर्स में देखा जाता है कि अधिकांशतः यूपीएससी पैटर्न पर तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं जो इंग्लिश माध्यम के होते हैं। अब इसी संदर्भ में थोड़ी बातें करनी है कि जो टॉप 10 हैं उनका देखा जाए तो लगभग लोग हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मीडियम इंग्लिश है। ये दो चीज़ें, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इसमें यह है कि ये लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे। लगभग कैंडिडेट हैं जो एक दो तो मेरे ही संस्थान से जुड़े हैं, तो इनका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन ये यूपीएससी की वे इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। एक का तो सिलेक्शन भी हो गया इस बार, तो उनका भी चयन इसमें हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये लोग यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं। अब मैं बार बार यूपीएससी का जोड़ क्यों दे रहा हूँ? दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिज़ल्ट में मेंस का स्कोर करना। मेंस में आपका कितना नंबर आया है सबसे बड़ा मायने ये रखता है। इंटरव्यू निश्चित तौर पे 120 नंबर का बहुत रोल करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस का। मेंस में समस्या ये है कि जो बिहार के बच्चे हैं ख़ासतौर पे हिंदी माध्यम के, वो मेंस की तैयारी करते रहते हैं सालों भर, और एक तो उनका रहता है कि जब एग्ज़ाम पीटी पास कर जाएंगे तब मेंस में लगेंगे। दूसरी समस्या है कि वो लेखन शैली सुधारते नहीं हैं, लिखते नहीं। बहुत कम बच्चे, हालांकि अब सुधार हुआ है और लगातार देख रहे हैं कि अब वो लोग टेस्ट लिख रहे हैं। इस बार जो पास किए हैं लगभग 50 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से टेस्ट में जुड़े हुए हैं, और वो जो है नहीं कि 66वीं में ही, कुछ लोग 66वीं से जुड़े थे, कुछ लोग 65वीं से भी जुड़े हुए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि लगातार प्रयास कर रहे थे। कोई पिछला बार भी इंटरव्यू दिए हैं, इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो प्रक्रियाएँ हैं ऐसी कि एक बार में, दो बार में होता ही है। अगर आपका लेखन पर पकड़ हो तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के लेखन शैली का विकास करें। अब हम बात करते हैं कि जो लिखने का शैली है, क्योंकि मेरे पास कई सारे कॉपियां हैं, अगर जिनको बार बार दिक्कत आ रही है तो आके संस्थान में देख सकते हैं उनका कॉपी। ठीक है, तो लिखने की जो समस्या है वह ज़रूरी है कि पैटर्न अलग होता है। बीपीएससी और यूपीएससी का बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों का अलग अलग डायमेंशन में पूछे जाते हैं। इनका कम शब्द में भी रहता है, लेकिन बीपीएससी का अप्रॉक्स 350 से 400, 450 तक बहुत लोग एक आधे आंसर भी लिखते हैं, खासतौर पे हिस्ट्री वगैरह का क्वेश्चन में, तो ये चला जाता है। तो खैर ये कहना है, लेकिन कंटेंट डालें, क्या डालें। दूसरा चीज़ है कि किस पर ज़्यादा वेटेज दें। मतलब बीपीएससी में देखा जाता है कि लगभग 3 से 4 प्रश्न एक साथ जोड़कर पूछा जाता है, एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए बिहार सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा इसके रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 पॉइंट में बटा हुआ है, अब किस पर कितना वेटेज देना है ये बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर देखा जाता है कि इसमें जो क्वेश्चन का जो नंबर रहता है, मान लीजिए 38 नंबर का अगर प्रश्न है तो इसमें डिवीज़न रहता है कि पहला में 8 परिचय में, फिर आपका 15 कारण और परिणाम, या फिर कारण और अगर परिणाम है, या फिर आपका भारत सरकार द्वारा जो भी इसमें योजनाएं लगाई जा रही है, जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये इस पर से विभाजित रहता है। अगर आप इस पर कम दीजिएगा तो 15 में 2-3 नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे, इस प्रकार। तो अगर आप पर डिपेंड करता है कि वेटेज जो देना है वो किस पर देना है, कितना देना है, ये समस्या एक मूल समस्या रहती है। ठीक है ना, खासतौर पे हिंदी मीडियम के जो कॉपी देख रहे हैं उनमें, हालांकि ऐसा नहीं कि सभी बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो ज़रूरी है एनालिसिस करने का, टेस्ट लिखने का। आप यूपीएससी में जो तैयारी करते हैं उनसे पूछिएगा, उनका कहना होता है कि जब पीटी दे रहे हैं आप, तो आपके पास मेंस की पकड़ पूरी होनी चाहिए, तभी आप पीटी में बैठिए। क्योंकि आप पीटी देने के बैठते हैं, तैयारी जब जिस समय आप फॉर्म भरते हैं, आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इतना समय नहीं मिलता है कि अब आप पीटी पास करने के बाद मेंस की तैयारी करें। तो इसके लिए आपके पास कंटेंट होने चाहिए,
दूसरा, इसके लिए आपका पहले से पकड़ होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी पकड़ होना चाहिए। यहाँ समस्या क्या है कि पहले पीटी पास करेंगे तब तो मेंस पढ़ेंगे, ऑप्शनल और जीएस बाद में तैयारी करते हैं। तो एक बार देख लेने से, दो बार देख लेने से रिजल्ट नहीं आना जाना है, ठीक है ना। खासतौर पे आप टॉपर तो बिल्कुल नहीं। तो निरंतर प्रक्रियाएं हैं, आपको ऑप्शनल पर पकड़ बनाना पड़ेगा, आपको एक सब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा जो स्कोरिंग हो, और सबसे ज़रूरी है एक अच्छा मार्गदर्शक। जब तक आपके पास कोई अच्छे मार्गदर्शक टीचर नहीं है तब तक समस्याएं बनी रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग जो कैंडिडेट करते हैं तो इतना पकड़ नहीं होता है कि इसमें क्या डालें, क्या लिखें, क्या छोड़ें, आंकड़ा कहाँ जरूरी है, डायग्राम कहाँ जरूरी है। तो ये चीज़ें, और टेस्ट सीरीज में भी देखा जाता है कि जब आप कॉपी चेक मूल्यांकन करवाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं तो बस टिक लगा दिए। दोस्तों, पैसा के चक्कर में मत रहिए। 200-500 रुपये अगर कोई कम कर दे कोई भी संस्थान, तो ऐसा नहीं कि बस ये से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको चाहिए उस पर कि पूरा का पूरा कहाँ कमी रह गई, ये कंटेंट कम से कम एटलीस्ट लिख के दे, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि अच्छे संस्थान का चयन करें। दो चार बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं दिल्ली में, पटना में, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप जुड़े कम से कम ये चीज़ जरूर देख लें कि रिमार्क अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके अलावा बात करेंगे टेस्ट। आप पहले मेंस का तैयारी के लिए, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए हम खास तौर पे बोल रहे हैं कि आप पहले मेंस पर पकड़ बनाइए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जब आप प्री में बैठ रहे हैं तो आपके पास मेंस का पूरा टॉपिक जो सब्जेक्ट वाइज है, मेरा यूट्यूब पर पहले भी पढ़ा हुआ होगा, देख लीजिएगा, वहाँ से प्रत्येक का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तभी आप प्री में बैठिए। खैर, और जो कैंडिडेट पुराने हैं तो उनके पास निश्चित तौर पर मेंस वगैरह दिए होंगे तो कंटेंट होगा ही, उसे अपडेट करते रहिए। एक कॉपी बना कर रखिए जिसमें पेपर आप पढ़ते हैं तो पेपर का हर बार डाटा डालिए। डाटा लोग डालते ही नहीं है। अब बिना डाटा का बीपीएससी बहुत कम नंबर देती है। ये एनालिसिस किया हुआ है, कॉपी हम लोग देखा हुआ है। इस बार 65 का हम लोग ने कम से कम 55 कॉपी मंगाए हैं जो बच्चा सेलेक्ट कर गया, और 55 कॉपी का हम लोग मूल्यांकन किए हैं कि किसमें कितना नंबर दिया गया और कैसे नंबर काटा है। ये जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न पर बीपीएससी देती है, लेकिन अप्रॉक्स देखने से पता तो चलता है ना कि नंबर किस किस पॉइंट पर कहाँ से कितना मिला है। तो ये चीज़ें हैं। अब बार बार मैं बताऊंगा कि बोल रहा हूँ, टेस्ट जरूर देते रहिए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज कितना हो ये मायने नहीं है, आप कॉपी में कितना लिख पाते हैं ये ज़रूरी है। और ये तभी होगा आप जब टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि जो 3 घंटा का समय होता है उसमें आपको हूबहू सोचकर जो पढ़े हैं उसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। और एक बेहतर माहौल में लिखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से कॉपी चेक करवाइए, और निरंतर प्रक्रियाएं हैं, आप मेहनत करते रहिए। निश्चित तौर पर अगला बार जो 67 है आपका सफलता मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ज़रूरी था दोस्तों बताना। मीडियम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लिखने का तरीका लाइए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ ज़रूरी है उस पॉइंट व्यू में लिखिए, कहाँ पैरा ज़रूरी है किस प्रश्न में। तो ये सब प्रयास कीजिए आप अपने अंदर लाने का, निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।